तीन तरीके में कब सबमिट करेंगे। अगर हमारा नाम 2002 में नहीं मिल रहा है तो तब हमारे को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन हम तीन तरीके का है सबमिट करने के। डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के वास्ते डेट ऑफ बर्थ का मालूम होना बहुत जरूरी है। ये जो तीन तरीकेकार है, ये तीन तरीकेकार डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है, यानी आपका 1985 रहो, 84 रहो, 80 रहो, 70 रहो, 75 रहो, तो 87 से पहले की 30 जून के दिन अगर पैदा हुए हैं या उससे पहले पैदा हुए हैं और आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आप अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 13-14 डॉक्यूमेंट जो निशानदेही किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स देंगे। उसमें आपका पासपोर्ट है, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें आपका एसएससी का सर्टिफिकेट है, उसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, उसमें आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसमें जो है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसका आईडी कार्ड है, आपका पेंशन सर्टिफिकेट है, आपका एलआईसी सर्टिफिकेट है। तो ऐसे कुछ 13-14 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निशानदेही की है, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको देना है। कौन सी सूरत हाल में? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की हो और आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा हो और आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा हो, तो उस सूरत हाल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ये तो रही कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में वो लोग आएंगे। अब 30 जून 1987 के बाद में हमारी अगली तारीख है 1 जुलाई। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004, इस पीरियड के दरमियान में, इस असना में, ये पीरियड के बीच में अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है और उनका नाम, उनके वालिदैन का नाम, उनके दादा दादी या नाना नानी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तब उनको ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो चूंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ ये दोनों डेट्स के बीच की है, इनको चाहिए कि 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करें। एक अपना डॉक्यूमेंट और दूसरा दोनों वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट। फिर वही 14 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट खुद का, कोई एक डॉक्यूमेंट अपने वालिद या वालदा का। ठीक है, फिर से मैं बताऊं, जिस किसी की भी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच के दरमियान की है और उनका नाम या उनके वालिदैन का नाम या उनके दादा दादी, नाना नानी का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तब जाके डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपना नाम एसआईआर लिस्ट में ला सकते हैं। और डॉक्यूमेंट उनको 2 सबमिट करना है, एक खुद का और एक वालिद नहीं तो वालिदा का। अब तीसरी कैटेगरी ये है, 2 दिसंबर के बाद में हमारा आता डेट 3 दिसंबर। 3 दिसंबर के दिन जो पैदा हुए, 3 दिसंबर से लेके आज तक जो भी लोग पैदा हुए और जो बालिग हैं, जो 18 साल के ऊपर हो गए, तो उनका नाम या उनके वालिदैन का नाम या उनके दादा दादी, नाना नानी का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो तब वो लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके एसआईआर लिस्ट में अपना नाम ला सकते। और उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है, जो कि एक खुद का डॉक्यूमेंट, एक खुद के वालिद का डॉक्यूमेंट, एक खुद के वालदा का डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये रहे 3 कैटेगरीज डॉक्यूमेंटेशन के। और वो हमारा मैपिंग का, फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, मैपिंग हम अपने नाम से कर सकते, अपने वालिद वालदा के नाम से, दादा दादी या नाना नानी के नाम से। और हम डॉक्यूमेंट्स में 3 कैटेगरीज हैं, 87 से पहले, 87 और 2004 के बीच में और 2004 के बाद में। तो ये 3 कैटेगरीज है, इसको आप निशानदेही कर लीजिए। अच्छा, अब ये है कि भाई हमारा नाम तो इलेक्टोरल लिस्ट में आ ही जाता, जरूरी क्या है एसआईआर? ऐसा क्या है एसआईआर कि हमारे को इतना जरूरी हो गया कि हम सब लोग को बुला के हर जगह जाके हम आपको बुला के बोल रहे एसआईआर का अपना नाम डलवाइए, नाम डलवाइए, नाम डलवाइए। क्यों? वजह क्या है? आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जिनका नाम कट गया, उनके ताल्लुक से काफी सारे सोशल मीडिया पे हैंडल्स में जो सो मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का नाम इस बार एसआईआर की लिस्ट में नहीं आएगा तो अल्लाह आलम किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसका हमारे को अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, तो हम हद तक कोशिश ये करेंगे, जो कोई भी शख्स 18 साल का या उसके ऊपर की उम्र का है
मिल भी रहा होगा, तो उन सब लोगों को हमारे को SIR के अंदर इंक्लूड करवाना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं 2002 में आप आपके वालिदैन का नाम चेक करिए, दादा दादी का नाम चेक करिए, नाना नानी का नाम चेक करिए। तो ऐसे ही 20 साल के बाद में जब हमारे बच्चों का SIR होगा तो तब उनसे भी पूछा जाएगा। अब की बार हमारे पास कैटेगरी 1, 2, 3 है, एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट बोलकर, लेकिन जब तक क्या हो जाएगा 1987 से पहले जितने भी लोग पैदा हुए थे वो लोग रुखसत कर जाएंगे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो हमारे बच्चों को कहा जाएगा कि 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। जैसा आज हमारे को परेशानी हो रही, मेरे कभी किसी वालिद का नाम नहीं मिल रहा है, किसी के वादा का नाम नहीं मिल रहा है, किसी का खुद का नाम नहीं मिल रहा, कोई दूसरा नाम लिखा दिया था, घर में एक नाम था, डॉक्यूमेंट्स में एक नाम था। जैसे कि अब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मेरा नाम सैयद मुश्ताक अहमद है, लेकिन घर में मुझे शोएब नाम से पुकारते थे, तो शोएब नाम वोटर लिस्ट में आ गया। तो ये चीजों से हमारे बच्चों को बचने के लिए और हमारे को आइंदा आने वाले मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसको जो रखने के लिए हमारे को चाहिए कि SIR में हद तक कोशिश ये करेंगे हर वो शख्स जो 18 साल का और उसके ऊपर का है उसको हम जो है इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप कैसे ढूंढेंगे अपने 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम किधर था। थोड़ा हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसी में था। अब जैसे कि कुछ लोग जो है निजामाबाद से आके हैदराबाद में रह रहे, कुछ लोग सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, आज हमारे चारमीनार में या याकूबपुरी में आके रह रहे। कुछ लोग हमारे महाराष्ट्र में थे, आज आके हैदराबाद में रह रहे। कुछ लोग कहीं और के थे, आके रह रहे। तो नाम कैसा ढूंढेंगे आप? अगर मैं आपको वोटर लिस्ट दूं भी तब भी आप जो है नाम ढूंढ नहीं सकेंगे। तो इसके लिए ये ढूंढने की परेशानी को हल करने के लिए, आवाम की सहूलत के लिए जमात ने एक ऐप तैयार किया गया है। वो ऐप में आप डोर नंबर अगर मारेंगे तो आपका डोर, अगर आपको डोर नंबर याद है 2002 का, तो अगर आप 2002 का डोर नंबर